अस्सलाम वालेकुम। पर हम ये कहते हैं कि Я из России приехала отдыхать в Фуджейр. हाँ, अमरेला बीच की तरफ सफ़र शुरू। आपको दिखाते हैं अमरेला बीच। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमरेला झील क्योंकि मैं कई दफ़ा गलती कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा गलती नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। ये जश्न आज़ादी के हवाले से यानी इंडिपेंडेंट डे या इत्तेहाद डे इनका है इमारात का, तो हर जगह आपको परचम नज़र आएंगे इमारात की। ये पुजीरा है, पुजीरा एक स्टेट है इनका। चलते हैं अमरेला बीच, तो समंदर किनारे आपको दिखाते हैं। जब आप पजीरा पहुंच जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैंने यहाँ क्या देखना है, तो आप यहाँ आकर जो जो इलाके हैं इंशाअल्लाह वो सारे आपको दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, शैनक। ये अभी हम अमरेला बीच तकरीबन पहुंच गए, बल्कि पहुंच गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से बना दिया है। वो खूबसूरत है, कुछ हिस्टोरिकल भी है, कुछ यहाँ मुख्तलिफ है। तो समंदर किनारे चलते हैं। नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं अमरेला बीच काफ़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आते हैं, नहाते हैं फॉरनर, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बेहतरीन ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त अमरेला बीच पजीरा में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर आप इन दिनों में आते हैं तो मौसम बिल्कुल बेहतरीन है, गर्मी है न सर्दी है। तो साथ रहे, थोड़ा सा बीच का नज़ारा मैं यहाँ से आपको दिखाऊं। काफ़ी तादाद में सयाह आए हैं और वो यहाँ बीच के ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। पजीरा जो शहर है ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है और साथ ही फिर समंदर है। तो अगर आप देखें तो दूर दूर तक आपको जहाज़ जो है ना
समंदर में टहलते हुए, जाते हुए, दौड़ते हुए नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन चूँकि पजीरा बहुत ही मशहूर है, तो ये इन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं या बाहर मुल्कों से आना चाहते हैं और यहाँ इमारात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये बेहतरीन मुकाम है। और काफ़ी तादाद में यहाँ पर सयाह आते हैं और वो अंदोज़ होते हैं यहाँ के मौसम से, यहाँ के धूप से, यहाँ के थोड़े से गर्मी से। अम्ब्रेला, ये छतरी आप देख सकते हैं, तो ये इसकी मतलब वो सिग्नेचर पॉइंट छतरियों के हवाले से। इस तरफ हाँ, अम्ब्रेला बीच, समंदर का किनारा। धूप थोड़ा सा तेज़ है लेकिन इतना भी तेज़ नहीं है कि बर्दाश्त न किया जाए। बस हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी गर्मी है लेकिन मौसम इंतहाई बेहतरीन है। और इस वक्त सयाहों के लिए, ख़ासकर जो गैर मुल्की सयाह है यूरोप से, दीगर मुल्कों से जो आते हैं, इनके लिए ये बेहतरीन है। तो ये पूरा सिलसिला अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हम टेक्निकली और हर लिहाज से मुस्तहकम है। यानी वो बिल्कुल ठीक बात है कि हम बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली लिहाज से बेहतरीन है, लेकिन हुक्मरानी की लिहाज से ये लोग इस मुल्क को अपना समझते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर चीज़ को इस कदर बेहतरीन बना दिया है कि हमारे पास भी इस किस्म की बीचेस है, हमारे पास भी इस किस्म की ये चीज़ें मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। यानी आवाम के लिए हम कुछ करते नहीं। हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, हर तरफ झीलें है, आबशारें है, मिडोज़ है, बीचेस है, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए कुछ नहीं है। तो यही सूरत हाल है। मैं दाद देना चाहता हूँ इमारात के जितने भी हुक्मरान है, शहजादे हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क को कायम दायम रखे। और हमारे और पाकिस्तान के जो इनके पाकिस्तान के और अरब इमारात की जो दोस्ती है, चूँकि हम पाकिस्तानी अरब इमारात को, सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं और इन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो आगे भी इंशाअल्लाह ये दोस्ती का, ये भाईचारे का सफ़र जारी रहेगा। और अपने हुक्मरानों से बस यही तवक्को करते हैं कि इनकी नक्श कदम पर चले और यहाँ पर हमारे मुल्क को भी इस तरह बनाए, तो क्या ही बात होगी। शौकत अली एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है और हम दोनों आए हैं अम्ब्रेला बीच पे। शौकत अली, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला बीच है और फारूक हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनविटेशन दी और हमें खुद अपनी गाड़ी में लेके आ गए। और ऐसी खूबसूरत जो है बीच, ये मैंने देखा है। इससे पहले 2022 में आया था, मैंने जमीरा बीच देखा था, लेकिन उधर रश कश बहुत ज़्यादा होता है। इधर इतना रश नहीं है, लेकिन पीसफुल और सुकून माहौल है और बहुत ही बेहतरीन। और फजीरा बहुत छोटा सा है लेकिन खूबसूरत शहर है, साफ़ सुथरा, सफाई के लिहाज से, अमन सुकून के लिहाज से बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। वेलकम टू इमारात।
Your good name? Я из России приехала отдыхать в Фуджейру. Завтра я улетаю в Доху на 1 неделю. Потом вернусь на 5 дней в Шарджу, потом на 5 дней в Дубай. بس هغه هیر دی خیر په خانه شان لیکول هغه د ګاډه په کار دی دا بوستونه ته دیغه ټیکټر دی لرګي دي هغه خواله दूसरी मछली होते हैं هذا هو جلده ये मसनूई ओल्ड कल्चर को यहाँ पर शो किया गया है, यानी 90 की दहाई की या उससे थोड़ा सा पहले। ये अगर आपने चाय टी वगैरह लेना है काफ़ी, तो यहाँ पर उन्होंने बेहतरीन जगह का इंतखाब किया है और आप यहाँ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं और समंदर का बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से। और बीच में अगर आपको दूर में दिखाऊं तो वो भी है जहाज। ये थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको करीब कर लूँ। जहाज भी नज़र आ रहे हैं यहाँ से। तो एक टिकट में 3-4 बजे मतलब ये फारूक हाजी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ लेकर आया, हम इनके मशहूर हैं। थैंक यू सो मच हाजी साहब। हाँ हाजी साहब सही सही पाकिस्तान ټول زمونه سره ګول نه دي سوګراشي دومره کاړه یو سړی او سړی زه تراشي मेहरबानी مدالک ګرځیدا د هیڅ دغه शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये बीच भी दिखाई। इनकी मेहमान नवाजी का मशहूर है। नम दे सदे او دره هو چې دلته سره راغله زمان د بختیار زید او زه د دیر تمرګری اوسیدونکو خوشحالي دلته کې برابرۍ الحمدلله اچھا 20 سال مو شي 20 سال دی وشو پاکستان او د پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ پښتنو ته بس پامن سره شي امان سره دی وسی مونږ لامن پکار دی